आज हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स की कि किस तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न्स का बहुत बड़ा किरदार है मार्केट को अप लेके जाने में, डाउन लेके जाने में और इसी तरह से हम मेजर करते हैं कि मार्केट हमारी नीचे जा सकती है या फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। मैं इसके साथ-साथ आपको लाइव एग्जांपल्स भी शो करूंगा चार्ट में कि किस तरह से आप जो है वो इन कैंडल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कैंडल क्या करती है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं ना आपको बताते होंगे इतनी सारी कैंडलस्टिक्स में आपको फंसा देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतनी सारी कैंडल्स मुझे याद कैसे रहेंगी। बट मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताने वाला हूँ। मेरी नज़र में अगर आप सिर्फ ये 3 कैंडल्स को माइंड में रख लेते हैं ना, तो आप अच्छा खासा मार्केट को एनालाइज़ कर सकते हैं कि मार्केट अप जाएगी या फिर डाउन जाएगी। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ ये कौन-कौन सी कैंडल्स हैं और किस तरह से परफ़ॉर्म करती हैं। फिर मैं आपको लाइव एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा और इसके बाद मैं आपसे टास्क भी परफ़ॉर्म करवाऊँगा ताकि आपको माइंड में रह सके कि वाक़ई यार ये पैटर्न इस तरह से हमें समझ आ चुका है या फिर नहीं। देखिए भाई, पहले नंबर पर जो हमारे पास कैंडल होती है ना, वो होती है इंगल्फिंग कैंडल। और सेकंड नंबर पर जो हमारे पास होती है वो होता है हैमर। इसी में फिर हैमर, इन्वर्टेड हैमर वगैरह सारा आ जाता है। ये मैं आपको इसकी शेप्स भी दिखाता हूँ और सारा कुछ बताता भी हूँ। एंड थर्ड नंबर पर जो हमारे पास कैंडल होती है वो होती है डोजी कैंडल। और आप में से इसका नाम बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। अब ये दोनों कैंडल्स, ये तीनों कैंडल्स क्या परफॉर्म करती हैं? इंगल्फिंग कैंडल्स, आपको नाम से वाज़ेह होगा कि इंगल्फ कर जाना किसी भी पैटर्न को। मैं आपको सिंपल लेके जाता हूँ और यहाँ पर एग्जांपल्स हम देखें। इनगल्फ कर जाना, जैसे कि ये रेड कैंडल है और आगे जो सिंपल इसकी जो ग्रीन कैंडल बनी है उसने पिछली वाली रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया। इसका मतलब ये है कि मार्केट में अब जो है वो बुलिश ट्रेंड आ सकता है, मार्केट ऊपर जा सकती है। बट अभी भी हम कंफर्म नहीं है कि मार्केट वाकई ऊपर जाएगा या नहीं। ये गूगल ने आपको मिसाल दी है। मैं आपको इमेजेस में लेकर चलता हूँ और भी दो चार मिसाल दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या है, जो ट्रेंड है ना, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा ट्रेंड में दिखा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर इजीली समझ आ सके। देखिए, ये कैंडल है, यहाँ से ट्रेंड देखें नीचे गया, मार्केट नीचे गई। देन क्या हुआ कि इस ग्रीन कैंडल ने इस वाली कैंडल को इनगल्फ कर लिया, तो मार्केट ने क्या किया, एकदम अप मारा। देन यहाँ पर ये डोजी है और डोजी वगैरह मिसाल पर भी मैं आता हूँ मैं किस तरह से ये परफॉर्म करती है। इसी तरह से आपको मल्टीपल एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे। देखिए, मार्केट जो है ना वो बुलिश ट्रेंड में था, बट यहाँ पर जो क्या किया, इसने एक बियरिश इनगल्फिंग बनाई। मीन्स के ये वाली ग्रीन कैंडल को ये रेड कैंडल खा गई, तो क्या हुआ, डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया, मतलब मार्केट बिल्कुल नीचे आ गई। इस बेस पे आप ट्रेंड जो है वो ट्रेड वगैरह ले सकते हो। इनगल्फ का आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब कैंडल्स को हम समझते हैं कि कैंडल्स देखें क्या होता है। देखें, ये एक रेड कैंडल है और इस तरह से, और इसी तरह से एक है ये वाली ग्रीन कैंडल। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कैंडल किस तरह से परफॉर्म करती है। ये वाली जो कैंडल है ना, इसको हम कहेंगे बियरिश कैंडल और इस कैंडल को हम कहेंगे बुलिश कैंडल। ठीक है, ये जो कैंडल है ना, ये है कैंडल की बॉडी। ठीक है, और ये जो है ना वो है कैंडल की विक। इसी तरह से ये ग्रीन कैंडल है, इसकी भी ये बॉडी है, ये इसकी दोनों विक है। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आ जाते हैं हम कैंडल्स के किस किस टाइप्स की होती हैं, ये हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें, एक क्या हो रहा है, ये ग्रीन कैंडल बनी, ये इसकी विक है। उसके बाद दोबारा एक ग्रीन कैंडल बनी, ये इसकी विक है। इस तरह से एक और ग्रीन कैंडल बनी, ये इसकी विक है। ठीक है, अब क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनाई इस तरह से, यहां से इधर तक ऐसे एक रेड कैंडल बनी। यहां से इसने क्या किया, ये वाली कैंडल को इनगल्फ कर लिया, तो अब मार्केट क्या होगा, जी हाँ, डेफिनेटली मार्केट जो है वो नीचे आने के चांसेस हैं। अब ये एक इनगल्फिंग कैंडल से हम जो है वो नहीं कर सकते। हो सकता है कि मार्केट दोबारा से एक और ग्रीन कैंडल बनाए। ऐसा अगर आप यहाँ पर ट्रेंड में जो है वो आ जाते, तो ऐसा भी हो सकता था कि मार्केट इससे भी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बना दे और फिर मार्केट वापस यहाँ से अब चले जाए। तो ये आपने एक उस पे जो है वो ट्रेंड लेनी। मेरी नजर में ऐसा होता है कि मैं कहता हूँ कि तकरीबन आपने ना दो कैंडल को लाजमी से देखना है। हाँ, एक और कैंडल इस तरह से रेड बने, आप यहाँ पर हो सकते हैं, आप जो है स्टॉप लॉस यहाँ भी रख सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ भी रख सकते हैं और आपकी मार्केट जो है वो नीचे जाने के चांसेस हैं। ये आपको समझ आ गया होगा इनगल्फिंग का। ठीक है, इसी तरह से होती है एक हैमर। अब मैं पहले इनगल्फिंग की आपको चार्ट में एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आपकी शायद जो है वो ज्यादा समझ आ जाएगा। मैं आया सिंपल यहाँ पर चार्ट में बीटीसी यूएसडी का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पर अगर आप देखें, एक कैंडल है, क्या हो रहा है, ट्रेंड जो है ना वो अप की तरफ है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, बट एक बहुत बड़ी जो है वो कैंडल बनी रेड, जिसने क्या किया, इस कैंडल को, मतलब इन सारी कैंडल को इनगल्फ कर लिया। यहाँ तक जो कैंडल्स थी ना उनको इनगल्फ कर लिया। तो मार्केट आपके सामने, अब ये लाइव मार्केट चल रही है, ये देखें आपके सामने डाउन ट्रेंड में आ गई। इसी तरह से यहाँ पर देखें, मार्केट नीचे आ रही थी, क्या किया, मार्केट ने इनगल्फ कर लिया ये वाली कैंडल्स को, तो मार्केट कहाँ गई, ऊपर की तरफ चली गई। इसी तरह से आपको और भी बहुत सारी मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देखें, इसने रेड कैंडल ने इनगल्फ किया और यहाँ पर ये इतने एक तो और जो है वो बड़ी कैंडल से यहाँ पर आ गया। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी इस तरह की आपको
इसी चार्ट में आप ये चार्ट ओपन कीजिएगा बीटीसी का या फिर किसी भी पेयर का चार्ट ओपन करें, आपको नजर आएंगी ये सारी चीजें। ये देखें क्या किया, इनगल्फ किया बड़ी सी कैंडल ने, और यहाँ से ये मार्केट जो है वो डाउन तक आई। मार्केट आएगी कहाँ तक, किस तरह आएगी? अब आप ये सोच रहे हैं कि यार मैंने यहाँ से एंट्री ले ली, बट मैं अपना टारगेट कहाँ रखूँ, मार्केट कहाँ तक जाएगी? तो इसके लिए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को माइंड में रखना होगा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। इस वीडियो का टारगेट मैंने जो है वो 2000 लाइक रखा है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। तो आपको इनगल्फिंग कैंडल जो है वो इजीली समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल गूगल से भी दिखा दी है। अब आ जाती है कैंडल कौन सी है, वो है हमारी हैमर कैंडल। हैमर क्या होता है? ये इस तरह से होता है रेड, और इस तरह से होता है ग्रीन। ये हमारा है इन्वर्टेड हैमर, और ये है हमारा हैमर। हैमर आपको पता है हथौड़े की तरह होता है। आप देखें इसका जो ये टॉप है ना, अच्छा ये थोड़ी सी वीक इस तरह निकली, इसकी भी थोड़ी बहुत निकली हो सकती है, तो इस चीज में आपने जो है वो इतना ध्यान नहीं देना, ठीक है? तो विक भले थोड़ी सी निकली हो, बट ये जो है ना एटलीस्ट इसका जो स्पेस है नीचे वाली विक का, इसलिए मैंने विक और बॉडी आपको पहले समझाया है। तो नीचे वाली जो विक है ये तकरीबन इसके 2x होनी चाहिए, तो ही ये हमारा हैमर जो है वो वैलिड कहलाएगा। अब वैलिड हैमर क्या होता है, किस तरह से हैमर परफॉर्म करता है, देखें। जैसे कि मार्केट ना एक बुलिश ट्रेंड में, ठीक है, एकदम यहाँ पर बुलिश जा रही है मार्केट, ऐसे जा रही है। यहाँ पर इसने एक और बनाया। अब क्या हुआ, तो यहाँ पर मार्केट की एक सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट पे आकर मार्केट ने क्या किया, टच किया। टच करने के बाद यहाँ पर एक हैमर बना दिया, इन्वर्टेड हैमर बना दिया, सॉरी। तो क्या हुआ, हमें कंफर्म हो गया, मतलब अभी हम 30% श्योर हैं कि मार्केट ना यहाँ से घूम सकती है। तो इससे हमें जो है ना ये हो जाता है। हाँ, इसके बाद अगर एक इनगल्फिंग कैंडल भी बन जाए, तो हम तकरीबन 70% श्योर हो सकते हैं कि यार अब मार्केट ने यहाँ से घूम सकता है, क्योंकि मार्केट ने हैमर बनाया है। हैमर के साथ मार्केट ने जो है वो इनगल्फिंग कैंडल भी बना दी है, जो कि इन कैंडल्स को खा गई है। मतलब सेलर्स अपना होल्ड अब जमा चुके हैं मार्केट में, और मार्केट अब नीचे आ सकता है। सेम यही मिसाल जो है ना वो बियरिश ट्रेंड की भी होती है। मार्केट क्या कर रही है, नीचे आ रही है, ये वीक हुई। इसी तरह से मार्केट ने एक और कैंडल बनाई, एक और कैंडल बनाई मार्केट ने यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने ये वाली यहाँ पर मार्केट की जो है वो, सॉरी, ऊपर जो हमने डिफाइन किया वो रेजिस्टेंस ही, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा। ये हमारी जो है ना वो सपोर्ट है। सपोर्ट के पास मार्केट ने आकर क्या किया, यहाँ से इसको एक हैमर बना दिया। हैमर बना दिया तो मार्केट कह रही है कि यार यहाँ पर ना आप सेलर अपना होल्ड खो चुके हैं, तो यहाँ से मार्केट के अप जाने के चांसेस हैं। कहाँ तक, जहां पर हमारा जो है वो रेजिस्टेंस है, ये जो हम किस तरह ड्रॉ करेंगे, मैंने आपको बताया कि मैंने वीडियो का टारगेट रखा है, वो कंप्लीट हो जाता है। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, जो कि बहुत ईजी वे में आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट जो है वो किस तरह से मूव हो रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको जो है वो एग्जाम्पल लेके चलता हूँ गूगल में, और यहाँ पर दिखता हूँ हैमर, हैमर कैंडल। हैमर कैंडल लिखा, तो जो चीज मैंने आपको समझाई है ना वो ही ये बता रहा हूँ। मैंने आपको कहा था विक थोड़ी बहुत निकली हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखें इसने क्या किया कि मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर बनाया, मार्केट अप की तरफ गई। यहाँ पर भी एक हैमर क्रिएट किया तो मार्केट अप की तरफ गई। बस आपने ये कॉन्सेप्ट समझना है, ये ग्रीन और ये इसका अपोजिट आप कर लेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पर इस एग्जांपल में आपको सही से समझ आएगा। मार्केट नीचे आ रही थी, मार्केट ने हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद मार्केट डायरेक्ट ऊपर गई है। ये ट्रेंड पर आ जाए, यहाँ पर क्या है, मार्केट जो है ना वो बिल्कुल डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक हैमर क्रिएट किया है। आपको शायद नजर ना आ रहा हो, मैं आपको चार्ट में लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए मार्केट जो है ना वो अप की तरफ है। यहाँ पर कहीं से मुझे हैमर मिल जाए, ये देखें भाई, मार्केट ना अप की तरफ है। मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी, मार्केट ने क्या किया, एकदम जाते जाते जो है वो हैमर क्रिएट किया, और उसके बाद इनगल्फिंग कैंडल भी बनाई, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें इन्वर्टेड हैमर नीचे हुआ तो थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई है, बट वापस यहाँ से रिटच लिया है मार्केट ने, और अगेन मार्केट यहाँ तक गई है, ठीक है। और इसी तरह से आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर आपको कहीं नजर आएगा हैमर, ये देखें मार्केट ने यहाँ पर ये हमने कर लिया है। और इसी तरह से ये देखें इन्वर्टेड हैमर के एग्जांपल देखें आप, मार्केट ने क्या किया, ये हमारी जो है ना वो रेजिस्टेंस थी, इधर से एक इन्वर्टेड हैमर क्रिएट किया, इनगल्फिंग कैंडल क्रिएट की, और यहाँ पर मार्केट नीचे वाले हमारे सपोर्ट पर आकर गिरी। तो इस तरह से ये होता है। आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर रखते, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर गई ही नहीं है, तो आप इजिली अपना टारगेट यहाँ से बुक कर सकते थे। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखें इन्वर्टेड हैमर हो रहा है और मार्केट यहाँ से नीचे गई है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है वो कहीं पर भी हैमर, हैमर आपको ना कहीं पर भी दिखते नजर आएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार यहाँ भी हैमर बन रहा है, यहाँ भी हैमर बन रहा है, बीच में भी हैमर बन रहा है, तो आप कितनी जगह जो है वो करोगे। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये हैमर बना,
मार्केट तो ऊपर गया नहीं, क्योंकि ये हमारे बीच में, ये हमारे काम का नहीं है। मार्केट हमारे काम की है, यहाँ से हमने कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ से देखना है। तो ये चीज आपको कंफ्यूज कर देगी। इसी तरह से इन्वर्टेड हैमर भी आपको बहुत सारे यहाँ कहीं पे बनते हुए नजर आएंगे, बीच में कहीं बन जाएंगे। ये देखें, ये इन्वर्टेड हैमर बना, बट जो है वो इस तरह काम नहीं करेगा। ये थोड़ा सा नीचे गिरा, ऊपर चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट कर लेगा, मार्केट यहाँ से अप चली गई। तो ये चीज आपने देखनी है। ये देखें, हैमर बना, जस्ट एक कैंडल का मूव दिया, अब तो गई नहीं मार्केट। यहाँ से आप स्टॉप लॉस रखते तो आपका हिट हो जाता है, क्योंकि मार्केट यहाँ आ गई। तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि कहीं पर भी बीच में आपने नहीं देखना, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ये चीजें आइडेंटिफाई करनी है। हमारी दो कैंडल्स हो गई है, मैंने आपको चार्ट में भी दिखा दिया और गूगल की एग्जांपल भी दिखा दी। हमारी लास्ट कैंडल जो है ना, वो है डोजी कैंडल। तो मैं इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ। डोजी कैंडल किस तरह से परफॉर्म करती है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव एग्जांपल के भी दिखाऊंगा, और एंड में हम जो है वो टास्क परफॉर्म करेंगे। मैं आपसे जो है, आप मुझे कमेंट में बताना मार्केट अप जाएगा या नीचे, ताकि हमें जो है ना वो इस वीडियो को देखने में बहुत मजा आएगा। अब आ जाती है, देखें मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट ना ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर एक जो है वो डोजी कैंडल बन गई। डोजी कैंडल की मैंने आपको पहले ही डायग्राम बना के दिखा दी कि किस तरह की होती है। ठीक है, इस तरह की होती है। मैं फिर दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एक कैंडल है, और इसकी विक भी बड़ी है, और बॉडी भी, इसकी विक दोनों अपर साइड और नीचे साइड वाली बहुत ज्यादा है, और बीच में ना एक लाइन सी है। ऐसा भी हो सकता है, या फिर इस तरह की भी, सॉरी, इस तरह की भी हो सकती है थोड़ी सी। तो डोजी कैंडल इस तरह की होती है। अब क्या है, मार्केट के जो है ना वो रिवर्सल, मार्केट जो है वो डाउन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर अप ट्रेंड के बाद एक डोजी कैंडल देखने को मिली है। इसी तरह से डाउन ट्रेंड की भी मिसाल है, मार्केट जो है वो नीचे आ रही है और यहाँ पर आकर एक डोजी कैंडल बना देती है। तो मार्केट जो है वो यहाँ से अप जा सकती है, बट आपका स्टॉप लॉस हिट करके जा सकती है। तो स्टॉप लॉस को किस तरह से आपने मेजर करना है, मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ। जैसे कि ये है डोजी कैंडल, हम डोजी कैंडल के पास आए। ये देखिए, मार्केट जो है वो यहाँ पर बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है, और उसके बाद ये देखिए, ये इस तरह की भी हो सकती है। तो मतलब आपने ये देखना, विक बड़ी हो और जो है ना वो लाइन जैसी हो, नो बॉडी, ये ड्रैगन फ्लाई इसको कहा जाता है। तो मैं आपको सिंपल डोजी की मिसाल दिखाता हूँ। अगर आप वही सीख लेते हैं ना, तो फिर आसान हो जाएगा आपके लिए सारे बाकी सारे पैटर्न जो है वो समझना। ये रही एग्जाम्पल। देखिए, मार्केट ना सिंपल डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाई, और उसके बाद मार्केट अप की तरफ चला गया। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, एक अच्छी सी जो है वो इसने ग्रीन कैंडल भी दी है, जो कि इस छोटी वाली कैंडल को इनगल्फ भी कर गई है। मैंने आपको बताया ना इनगल्फ क्या होता है, तो इनगल्फ भी कर गई। ये हमें कंफर्मेशन मिली, दो कंफर्मेशन हो गई, एक डोजी से और एक इनगल्फ से, कि भाई मार्केट अब ऊपर जा सकता है। तो इस तरह से आपने जो है वो देखना है। या आप चार्ट देखें, मार्केट अप की तरफ है, डोजी बनाई, मार्केट नीचे की तरफ आ गई, दो डोजी जो है वो क्रिएट किया। अच्छा, आप अगर इसी पे ट्रेड ले लेते तो आप देखें, यहाँ पर अगर आप अपना स्टॉप लॉस करते तो मार्केट ने स्टॉप लॉस आपका हिट किया, उसके बाद मार्केट नीचे आई, तो आपने मतलब कैंडल जो बनती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, डोजी हो, इनगल्फिंग हो, या फिर हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर हो, कोई भी हो, फौरन उसकी नेक्स्ट कैंडल पे आपने जो है ना वो ट्रेड नहीं लेनी, उसको बनने देना है, वेट करना है कि ये क्या कर रही है, उसके बाद आपने ट्रेड लेनी है। क्या हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। वहां पर जो हमने पहले एग्जांपल देखी इसकी, डोजी कैंडल की, वहां पर इनगल्फिंग थी, बट यहाँ पर अगर आप देखें एक हैमर बना है। ठीक है, तो क्या हुआ, मार्केट जो है वो नीचे की तरफ है, डोजी बनी, हैमर बना, और मार्केट इसके ऊपर गई ही नहीं, डायरेक्ट नीचे की तरफ आ गई। यहाँ पर भी आप देखें, ये भी एक डोजी कैंडल है, इनगल्फिंग कैंडल बनी, पीछे वाली कैंडल को खा गई, और उसके बाद मार्केट अप गई। इस तरह से आप जो है वो ये कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, इन्वर्टेड हैमर बना, हम कहते हैं यार यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं, कि भाई यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना है, तो हम ना ट्रेड ले लेते हैं। क्या हुआ, मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ गई। तो ये पैटर्न थोड़े बहुत इस तरह से जो है वो वर्क करते हैं। हम चार्ट में चलते हैं और देखते हैं, वहां पर हमें कोई एग्जांपल देखने को मिलती है डोजी कैंडल की। क्या एग्जांपल है, देखें, मार्केट नीचे थी, डोजी कैंडल बनाई, ऊपर वाली ने इनगल्फ किया, ऊपर निकल गई, ये भी डोजी कैंडल है। देखें, मार्केट अप जा रही थी, डोजी कैंडल बनाई, इन्वर्टेड हैमर दिया, मार्केट नीचे आ गए। इस तरह से ये अभी लाइव चार्ट चल रहा है आपके सामने। ठीक है, इस तरह से, और हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी डोजी कैंडल बहुत कॉमन है। यहाँ पर देखें, ये भी एक जो है वो ड्रैगन फ्लाई इसको कहा जाता है। ड्रैगन फ्लाई मतलब उड़ना, तो आपको पता है किस तरह से वो होती है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, सेलर ने अपना जोर लगाया इसको लाल बनाने का, बट नहीं बना पाए, ग्रीन बन गई, तो मार्केट अप की तरफ है। ये आपने कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है। ये भी डोजी कैंडल है, ये डाउन की तरफ आ गई, इन्वर्टेड हैमर मैंने आपको बताया डाउन की तरफ आ गया। तो ये इस तरह से सारा वर्क करता है। मैं आपको लेके चलता हूँ अब चार्ट में, हम थोड़ा सा जो है वो गेम प्ले करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ इस चार्ट में आ गया, और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इधर तक मैंने हटा दिया। अब क्या हुआ, देखें, आपके सामने अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने मुझे कमेंट में जवाब देना है कि हम जो है वो कंफर्म है इस चीज से कि मार्केट क्या करने वाली है हमारे साथ। देखिए, मार्केट ने जो है वो यहाँ पर एक बनाया है हैमर, छोटा सा,
ठीक है। उसके बाद मार्केट ने कैंडल को इनगल्फ कर लिया। मार्केट क्या कर सकती है? मार्केट पहले अप ट्रेंड में थी, अब क्या कर सकती है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये मार्केट ना डाउन ट्रेंड में आएगी, ये देखें, यहाँ से गई और मार्केट आपके इस स्टॉप लॉस को टच नहीं कर रही है। आप देखें इनगल्फ किया है, थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी नजर आएंगे। मतलब जितना बड़ा टाइम होगा ना, टाइम फ्रेम होगा, उतना ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जितना कम टाइम फ्रेम होगा ना, उसमें बहुत सारी आपको डोजी, बहुत सारे आपको इन्वर्टेड हैमर हैमर और इस तरह के कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आपको टारगेट भी छोटे मिलेंगे जितना कम आपका टाइम फ्रेम होगा। तो ये देखें क्या क्या मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ है, मतलब आपको अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट बना के दे रही है इस तरह से। ठीक है, ये हमने एक लाइव एग्जांपल देखी इनगल्फिंग कैंडल की। ठीक है, इसी तरह से। और अब हम आ जाते हैं एक और, मैं थोड़ा सा बैक चला जाता हूँ, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या करना चाहिए मार्केट को। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ से मैं इसको कट करना चाहता हूँ। सॉरी, सही से कट नहीं हुआ, एक सेकेंड। आई थिंक सो थोड़ा सा जो है ना मुझसे मिस हो गया। जो है मैं यहाँ से अब कर देता हूँ। ओके, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट मैंने कट कर दी है। अब मुझे आपने बताना है कि क्या होने वाला है मार्केट के अंदर। ठीक है, देखिए क्या किया मार्केट ना, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आई, आने के बाद मार्केट ने क्या बनाया, डोजी कैंडल बनाई। और उसके बाद ये क्या है, इनगल्फिंग कैंडल है। इसके अलावा एक और रेड कैंडल भी है। तो हमें ट्रेड नहीं लेनी, अभी हमने वेट करना है, नेक्स्ट कैंडल का हम वेट करेंगे। मैंने एक और कैंडल बनने दी, क्या किया, वापस मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई है। ये आपको ब्लू नजर आ रही है, कुछ के पास ग्रीन होती है। रेड मतलब डाउन ट्रेंड होता है और ग्रीन मतलब जो है वो बुलिश कैंडल होती है ना। तो यहाँ पर क्या किया, एक जो है वो हमें ये बना के दिया और हमें इनगल्फ भी करके दिया पिछली मार्केट को। तो मेरे अंदाजे में इस मार्केट को ना अप जाना चाहिए। लेट्स सी, ये देखें मार्केट ने अप गई, मार्केट बिल्कुल अप गई। अब ये देखें, आप इसको भी डोजी समझ रहे होंगे, बट मार्केट ने वो परफॉर्म नहीं किया क्योंकि हमने नेक्स्ट कैंडल का वेट नहीं किया। आप अगर ट्रेड ले लेते तो आपका स्टॉप लॉस इजीली हिट हो जाता अगर आप कहते मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, बट मार्केट नहीं आई। ठीक है, और हम देखते हैं वो तो फिर इन्वर्टेड हैमर हमारा बन गया। ये तो हम ऑलरेडी जो है वो एग्जांपल देख चुके हैं। तो ये इस तरह से सारी मार्केट जो है वो परफॉर्म करती है और सारा आपको समझ आ गया होगा डिटेल में कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, किस तरह से मार्केट चलती है और किस तरह से सारा परफॉर्म करता है। 3 कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया, बस आपने यही याद रखने हैं और अच्छा खासा आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। हम आगे वाली वीडियोस में सीखेंगे किस तरह से हमने सप्लाई जोन, डिमांड जोन किस तरह से बनाना है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाली है, अप ट्रेंड में जाने वाली है, हमने सेल की ट्रेड लेनी है, शॉर्ट की ट्रेड लेनी है, या फिर जो है वो बुलिश की ट्रेड लेनी है, मतलब बाय की ट्रेड लेनी है। तो ये हमें जो है वो आगे एनालाइज करके और ज्यादा मालूम होगा। तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको मिल जाए और आपसे वीडियो मिस ना हो। ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।